Hello classes, this is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1 विच इज स्क्वायर एंड द क्यूब। ठीक है बच्चे, देखिए अभी तक मैं आपको इसके 3 पार्ट्स करा चुकी हूँ, मतलब मैं इस चैप्टर को अभी तक 3 पार्ट्स के अंदर आपको बता चुकी हूँ। अब इस चैप्टर का 4th पार्ट आ रहा है जो कि कहाँ से कंटिन्यू होने वाला है बच्चे। पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 10 पे फिगर इट आउट है। ठीक है, तो हम पेज नंबर 10 के फिगर इट आउट को देख लें। चलो सबसे पहले वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 है, which of the following number are not perfect squares? Which of the following numbers are not perfect square? कैसे पता करें? देखो हमने अपने चैप्टर में इसमें देखा था। चलो पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं। देखिए बच्चे, ये चारों हमारे पार्ट्स हैं, इन चारों को बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो हमने अभी तक इस चैप्टर में इतना जान लिया कि जिस नंबर के पीछे 2, 3, 5 नहीं 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए, 2, 3, 7 एंड 8 आ जाए तो वो नंबर तो वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, है ना। और उस नंबर के पीछे एक ऑड नंबर ऑफ 0 आ जाए वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं जी? जिन नंबर के पीछे 1 आता है और क्या आता है, 4 आता है, 6 आता है, 5 भी आता है, 6 भी आता है, 7, 8, 9, 9 आता है और इवन नंबर के जीरोस आते हैं, वो सारे हमारे परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। तो अच्छा चेक करते हैं। देखो इस नंबर के लास्ट में है 2, दैट मीन्स ये तो वैसे भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट इस नंबर के लास्ट में है 8, 8 मतलब ये भी हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस नंबर के लास्ट में है 7, 7 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इस नंबर के पीछे है 9, तो ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता, है ना। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर? चेक करेंगे किससे बच्चे? हमारे पास एक मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसकी हेल्प से चेक कर लिया जाए। करेंगे, देखो 1089 के हम निकालेंगे फैक्टर्स। कैसे? 2 से नहीं 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 and 3 3 जा अगेन 9, 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11 और ये भी गया 11 से। क्लियर? अगर हम इसके फैक्टर देखें 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। क्लियर? अगर हम इसके पेयर बनाते हैं, इनके दो दो के पेयर मिल गए तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं मिले तो नहीं है। देखो एक मिल गया हमें 3 का पेयर, एक मिल गया हमें 11 का पेयर। अरे इसके तो दोनों के पेयर मिल गए, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा कि कौन कौन से हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चे 2, 8 एंड 7 वाला मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमारा किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें। Which one among 64 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर एंड 36 के स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4? हमें बताना है बच्चे इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर 4 पे खत्म होगा। इनमें से किसका परफेक्ट स्क्वायर 4 पे खत्म होगा? आ जाओ वापस आंसर पे। देखो हमने बच्चे अभी तक क्या सीखा कि जिस नंबर के पीछे 4 पे कौन सा परफेक्ट स्क्वायर खत्म होने वाला है, जिस नंबर के पीछे या तो लास्ट में 2 हो, है ना, या फिर लास्ट में उसके 8 हो। जिस नंबर के लास्ट में या तो 2 हो अदरवाइज 8 हो, ये नंबर हमारे लास्ट की 4 डिजिट पे खत्म होंगे।
ये क्लियर है। चलो देख लें ऐसे कौन कौन से नंबर हैं। देखेंगे तो बच्चे, देखते हैं बच्चे, इनमें से देखो, इसकी लास्ट डिजिट है 4, है ना, तो 4 4 जा 16, मतलब ये 6 पे खत्म होने वाला है, तो इसको हटाओ, ये हमारा 4 पे खत्म नहीं हो रहा। इसकी लास्ट डिजिट है 8, तो जिसकी लास्ट डिजिट 8 हो वो 4 पे खत्म हो सकता है, तो ये 4 पे एंड हो जाएगा, इसकी लास्ट डिजिट 4 आएगी। 2, जिसके लास्ट में 2 और 8 हो वो तो 4 पे खत्म होंगे, तो ये भी हो जाएगा। इसके लास्ट में है 6, दैट मीन्स ये हमारा 4 पे एंड नहीं होगा, तो सिर्फ बच्चे 108 का स्क्वायर एंड 292 का स्क्वायर हमारा वो 4 पे एंड होगा, मतलब इन दोनों का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, उसकी लास्ट डिजिट बच्चे हमारे पास 4 आ जाएगी। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख ले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन 125 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 का स्क्वायर। बच्चे सेम क्वेश्चन हम करके आ चुके हैं जब हमने स्क्वायर और ऑड नंबर का रिलेशन देखे थे, है ना, कि सम ऑफ ऑड नंबर होता है उतने नंबर का स्क्वायर, देखा था ना। सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को करेंगे। चलो स्टार्ट कर ले। देखिए बच्चे, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 120 का 125 का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 15625 और हमसे 126 का स्क्वायर पूछा है। कैसे बता पाएंगे? देखो, हमें बच्चे क्या मालूम है कि सम ऑफ ऑड नंबर करें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है ना, और जितने टाइम करें उसका स्क्वायर मिलता है। अगर हमें 125 का स्क्वायर निकालना है तो हमें 1 प्लस 2 नहीं 2 नहीं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो ऑन अप टू 125th ऑड नंबर तक हमें जाना होगा, जिसका स्क्वायर होगा बच्चे, मतलब जिसका सम आएगा 15625। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे कि हम ऑड नंबर को प्लस करेंगे 125th टर्म तक, है ना, तो उसका सम आएगा हमारे पास 15625। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अच्छा, हमें अगर किसी का कोई भी टर्म निकालना है, अगर हमें कोई भी ऑड नंबर का प्लेस निकालना है, तो हमारे पास एक रूल भी है। क्या? 2n-1, है ना, ये रूल है हमारे पास। n मतलब वो वाला टर्म, तो 2 इंटू 125 माइनस 1 करें तो कितना आएगा? 125 का 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5 एंड 2 1 जा 2, माइनस 1 करते हैं तो हमारे पास 125th टर्म क्या आया? 249। 249 हमारे पास क्या 125th टर्म आ गया। 126th टर्म क्या होना चाहिए? 249, तो 251। ये हमारे पास क्या है जी? 126th टर्म है ये हमारे पास 251। क्लियर है? समझ में आ गया? सिंपल बच्चे, इस सम के अंदर अगर आप 126 टर्म और ऐड कर दें, नाउ यहाँ लिख लें, हमको चाहिए 126th टर्म, है ना, 120 मतलब हमें क्या चाहिए 126 का स्क्वायर, दैट मीन्स हम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू 126 टर्म करेंगे जो कि है 251। तो हमारे पास सम क्या आएगा? 125 का तो ये है, इसमें 251 और प्लस करेंगे 15625 में अगर हम 251 और प्लस करते हैं तो 5 और 1 6, 5 और 2 7, 6 और 2 8 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1। तो हमारे पास बच्चे 126 का स्क्वायर क्या आया? 15876। करेक्ट। चाहिए तो आप 126 का भैया मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको यही टर्म मिलेगा, मतलब 126 इंटू 126 करके देख लो, है ना। करेक्ट है बच्चे यहाँ तक? चलिए, अच्छा ऑप्शन में चेक करें, ये वाला ऑप्शन कहीं है क्या?
कि 15625 में हमें प्लस करना है 251। अच्छा बच्चे, अगर हम चेक करें कि इसमें ये वाला कोई ऑप्शन है क्या, तो देखो 15625 प्लस 251 फोर्थ वाला ऑप्शन है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। और सिंपल क्वेश्चन है, देख लेंगे। देखिए जी, हमें क्या दिया गया है, एक स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें दिया हुआ है 441 मीटर स्क्वायर। क्लियर। हमको साइड पूछी है, साइड पूछी है, कैसे बताएंगे। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, है ना, यही होता है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर है 441, 441 का साइड स्क्वायर मतलब 441 किसका स्क्वायर होता है। अगर याद है तो लिख दीजिए, अगर याद नहीं है तो इसके फैक्टर्स निकाल लीजिए। 441 के निकालेंगे बच्चे, तो देखो 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 12, 3 7 जा 21। अब ये किससे जाएगा, नहीं 3 8 जा 24, नहीं सॉरी 3 4 जा 12 होता है बच्चे। नेक्स्ट सब जाएगा 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, ये गया 7 से। पेयर देखो, एक 7 का और एक 3 का, तो 7 इंटू 3 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 7 3 जा 21। तो 441 बच्चे किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर। तो हमारे पास बच्चे साइड क्या आ गई, 21 मीटर। करेक्ट। एनी प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 एंड 10। हमें एक ऐसा छोटा स्क्वायर नंबर चाहिए जो कि 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। निकाल सकते हैं, देखेंगे कैसे। देखिए बच्चे, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 9 और 10, मतलब ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो कि 4 9 और 10 तीनों से डिवाइड हो जाए। क्या करेंगे जी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। अगेन 2 से 2 1 जा 2, ये जाएगा नहीं, हो गया 5। अगेन क्या करेंगे, 9 है ना, 3 3 जा 9, 5 नहीं जाएगा, ये तो 1 हो चुका। 3 1 जा 3, ये 1 ये 5। यहाँ पे 5 1 जा 5, ये 1 एंड ये 1। ठीक है, पेयर निकालेंगे 1 2 3 4 5, मतलब क्या हमारे पास फैक्टर आए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फैक्टर्स क्या आ रहे हैं जी हमारे पास, देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना हो गया 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120। तो 120 नंबर आ गया हमारे पास। क्या ये किसी का स्क्वायर नंबर है, हमें छोटे वाले नंबर्स को याद है, वहां पे 120 तो किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है ना। तो हम अगर इसको स्क्वायर नंबर बनाए तो बच्चे देखो, हमने देखा था कि इसमें 2 का पेयर है हमारे पास, 3 का पेयर है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 5 का पेयर नहीं है। तो हम यहाँ इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 0, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5 1 6। नहीं बच्चे, मिस्टेक है, ये 180 आएगा। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 16 3 जा 180 एंड 185 जा कितना हो गया फिर बच्चे 0, 8 5 जा 40, कैरी 4, 5 1 जा 5, 6 7 8 9, 900। और बच्चे 900 एक स्क्वायर नंबर होता है। अब 900 4 से डिवाइड हो सकता है, हो सकता है। 900 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 900 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए वो है 900। करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर ले। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 हमारे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
9408 must be multiplied so that the product is a perfect square. हम इस 9408 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो आंसर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। मतलब हम इस 9408 को किससे मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो फिर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, देख लेंगे। देखो हम बच्चे 9408 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम सबसे पहले इसके निकाल लेते हैं फैक्टर्स। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18। अब इसके पीछे 9 है जी, किससे जाएगा ये बच्चे? 2 1 जा 2 है ना। अब ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 2 5 जा 10, ये आएगा 2 8 जा 16 एंड अगेन 2 8 जा 16। अब ये जाएगा बच्चे 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, ये 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये जाएगा 7 7 जा 49 एंड ये भी जाएगा 7 7 1 जा 7। हमारे पास क्या फैक्टर आते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अरे कितने 2 हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, है ना। हम देखो इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9408 ही आएगा। ठीक है, हमसे बोला 9408 का किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया एंड 7 का पेयर बन गया। 3 तो बेचारा अकेला रह गया। तो अगर बच्चे हम 9408 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हमें 3 और मिल जाए, है ना, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो करें 9408 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 जा 24, 4 3 जा 12, कैरी 1, 9 3 27, 28। ठीक है, ये नंबर आ गया। अब हमें क्या करना है बच्चे? इस नंबर के निकालने हैं स्क्वायर रूट। इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आएगा? चाहिए तो इस नंबर का बच्चे आप पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, या फिर देखो हमने इसमें यहाँ एक 3 तो ऐड कर दिया है, बाकी तो ये पूरा यही नंबर है ना। तो इंटू 3, तो यहीं से हम इसके फैक्टर देख लें। यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 2 लिया, यहाँ से एक 3 ले लिया, यहाँ से एक 7 ले लिया। अब इसके फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 21 करना जरा बच्चे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो बच्चे 2 8 2 2 4 किसका स्क्वायर रूट है? 168 का। क्लियर? समझ में आया कि हम 168 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28224। क्लियर है? समझ आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव कि हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बच्चे हमारे इन दोनों के स्क्वायर के, मतलब जो भी हमें क्वेश्चन दिया है, इन नंबर्स के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। सिंपल सी बात, नई चीज सीखेंगे अब। यहाँ देखो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर लिख लूं पहले मैं। 1 4 9 16 25 36 49 81, 49 के बाद 64 81 एंड देन 100। ये 1 से 10 तक परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो अगर बच्चे मैं ये देखूं कि 1 और 4 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं, 2 और 3। 4 और 9 के बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं,
5, 6, 7, 8। मतलब 1 और 4 के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 2। 4 से 9 के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 4, है ना, यही तो लाई कर रहे हैं। मतलब ऐसे देखो, चलो इसको हटाओ, देखो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 4। ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इसके बीच में 4 नंबर लाई कर रहे हैं, है ना। 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 6। 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में बच्चे नंबर लाई कर रहे हैं 8। 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, इसके बीच में नंबर लाई कर रहे हैं 10। इतना एग्जाम्पल, ठीक है। मैम आप ऐसे कैसे अचानक से मतलब एकदम से बता पा रहे हो? चाहिए तो आप कोई भी चेक कर लो। 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में देखो 6 लाई कर रहे हैं। ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में देखें 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कोई एक रैंडम नंबर उठा लें। 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में 25 और 36 के बीच में देख लो, वैसे भी 10 ही नंबर लाई कर रहे हैं, है ना। 36 और 49 के बीच में बच्चे कितने नंबर लाई करेंगे? 12। कैसे मालूम चल रहा है मैम आपको? बच्चे क्योंकि हमारे पास रूल होता है कि 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में, मतलब 2 कंसेक्यूटिव स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? 2n। n मतलब जो हमारा छोटा वाला नंबर है ना, और 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 1 है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आया, है ना। 2 है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 आया। 3 का 2 से मल्टीप्लाई करो 6 आया। 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो 8 आएगा। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो 10 आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? ऐसे ही हमें क्वेश्चन दिया गया है कि भैया 16 के स्क्वायर एंड 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? 2n रूल पुट करो। 2 इंटू छोटा नंबर 16 है 17, 16 तो 16 इंटू 2 कर दो, कितना? 32 नंबर लाई करेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कि भैया 99 के स्क्वायर एंड 100 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे? तो सिंपली 2n कर दो। 2 इंटू n मतलब छोटा नंबर विच इज 99, तो 9 2 जा 18, कैरी 1, 9 2 जा 18 और 1 19, 198 नंबर लाई करेंगे। क्लियर है? बात आ रही है जी समझ में? आ रही है तो चलिए फिर अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर लेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर। इस पैटर्न में हमें मिसिंग नंबर को फिल करना है। कर ले, देखेंगे। देखिए बच्चे, हमारे पास ये एक ना पैटर्न दिया हुआ है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर आया। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर किया तो 7 का स्क्वायर आया। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया तो 13 का आया। सेम एज हमें यहाँ ये जो हमें मिसिंग नंबर दिए हैं ना फिल करना है। कैसे करें? कोई पैटर्न ऑब्जर्व करो यहाँ क्या हो रहा है कि देखो 2 का स्क्वायर किया तो 3 का आया, 6 का किया तो 7 का आया, 12 का किया तो 13 का आया, तो 21 का किया तो बच्चे 20 का किया तो 21 का आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम यहाँ क्या फिल करें जो इसके नेक्स्ट का नंबर आ जाएगा? इसके लिए देखो हमने मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 2 किया 2 आया। अलग हाईलाइट करते हैं इसको। 2 इंटू 3 किया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, 9 10 जा 90 हो जाएगा, है ना। और 90 के बाद यहाँ आ जाएगा 91, क्योंकि यहाँ अब नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, 20 के बाद 21,
90 के बाद 91। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 भी है। हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर्स? राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। देखो हमारे पास यहाँ कितने टाइनी स्क्वायर्स हैं? अब ये सारे टाइनी स्क्वायर ही तो हैं। स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 रो में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 9 कॉलम में है हमारे पास। ठीक है, अब देखो, देखिए बच्चे, 9 इंटू 9 क्या हो जाना है? 81। तो हमारे पास 81 स्क्वायर है। और अगर हम 81 स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 81 का आप कर लो। वैसे तो मैं पता है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो 9 ही आना है। करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 27, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये है हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? इसके साथ ही सारे क्वेश्चंस खत्म। मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बच्चे। देखिए बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्यूबिक नंबर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? क्यूबिक नंबर। जैसे हमने स्क्वायर नंबर देखे, अब वैसे है ये हमारे क्यूबिक नंबर। ठीक है, ये क्लियर है? अच्छा, क्यूबिक नंबर होते क्या हैं? जैसे हम स्क्वायर नंबर को देखते हैं कि एल्जेब्रिकली स्क्वायर नंबर क्या होते हैं कि किसी एक नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करना। सेम वैसे ही क्यूबिक नंबर होते हैं किसी एक नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई करना। स्क्वायर में जैसे किसी एक नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूबिक नंबर होते हैं कि एक नंबर का हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं एल्जेब्रिकली। और ज्योमेट्रिकली बच्चे क्या होता है कि स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइड सेम होती हैं। क्यूब हमारे 3D शेप होता है ना? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। यू नो दैट वर्ड क्यूब फ्रॉम ज्योमेट्री। क्यूब ज्योमेट्री में क्या होता है? एक 3D शेप होता है। अच्छा, क्योंकि स्क्वायर में सिर्फ बच्चे एक स्क्वायर एक 2D शेप होता है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, मतलब एक साइड ही साइड होती हैं, है ना? लेकिन क्यूब एक बच्चे 3D शेप है तो इसकी लेंथ भी रहेगी, ब्रेथ भी रहेगी और इसकी विड्थ भी रहेगी। विड्थ मतलब उसकी बच्चे थोड़ी जो भी थिकनेस रहे वो रहेगी, है ना? A cube is a solid figure. All of those, all sides meet at a right angle and are equal. ठीक है, सारी साइड्स हमारी राइट एंगल पे मिलती हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। How many cube of 1 centimeter make 2 cube of side 2 centimeter? आ जाओ वापस से। देखो हमारा बच्चे क्यूब क्या है? क्यूब एक हम 3D, एक थोड़ा सा 3D प्रेजेंट करेंगे तो लाइक ऐसे करती हैं। हम इसको 3D बना दिया, ये से कॉर्नर से जॉइंट होगी। देखो ये है जी हमारा क्यूब। क्यूब के अंदर ये हमारा लेंथ, ये हमारा ब्रेथ एंड ये हमारा इसका विड्थ, इसका जो थिकनेस है। ठीक है, अच्छा, क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं बच्चे? इक्वल होती है। क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। अगर हमारी ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, मतलब सारी साइड्स इसकी 1 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, क्यूब के कितने फेस होते हैं? देखो, फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। क्यूब के कितने फेस हो गए? फ्रंट, बैक, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। 6 फेसेस हो गए। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, और सारे ही फेस बच्चे हमारे इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड इसमें विड्थ भी होती है।
चलो इतना तो हमें पता है, हम ज्योमेट्री में इस क्यूब को इतना पढ़कर भी आए हैं। फाइन। अब हमसे यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब है ना, और हमें इसको 2 सेंटीमीटर का बनाना है, तो हमें इसमें कितने क्यूब लगेंगे, हमको कितने क्यूब चाहिए इसको 2 सेंटीमीटर का बनाने के लिए। चेक करते हैं जी। देखो हमको ये है हमारा 1 सेंटीमीटर का क्यूब, 3D नहीं देख रहे अभी, ऐसे समझो, है ना। ये हमारा 1 सेंटीमीटर का क्यूब है। हमें कितने बनाने हैं, 1 सेंटीमीटर का है, तो बच्चे हमने इसको कर दिया, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का है। फाइन। तो हमको बच्चे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए एक क्यूब आगे लगाना पड़ेगा, है ना। एक क्यूब बच्चे, क्योंकि इसका पीछे का रह जाएगा, तो एक क्यूब हमें पीछे भी लगाना पड़ेगा, है ना। मतलब पीछे तो एक है, ये एक फेज है, तो इसका यहाँ पे एक फेज और लगाना पड़ेगा, या पीछे 2 लग गए, इस तरफ भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, दिख नहीं पा रहा लेकिन यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें बच्चे 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए बच्चे हमको यहाँ कितने क्यूब चाहिए। मैंने अगर बोल दिया अगर मुझे इसको 3 सेंटीमीटर बनाना है तो कितने क्यूब चाहिए, 3 सेंटीमीटर में एक हमें यहाँ लगाना है, एक इसके पीछे, मतलब सारी साइड इक्वल होनी चाहिए ना। 3 सेंटीमीटर आगे तो 3 सेंटीमीटर पीछे, 3 सेंटीमीटर बिल्कुल लास्ट में होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर ही टॉप पे होना चाहिए, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब के अंदर, है ना। तो मैम कैसे मेजर कर रहे हैं कि हमें क्यूब के अंदर एग्जैक्ट, मतलब कोई भी मेजरमेंट लगाना है, किसी भी कोई भी क्यूब ऐड करना, तो कितने क्यूब ऐड करेंगे, उसके लिए बच्चे आता है हमारा क्यूब। क्यूब का क्या मतलब होता है, किसी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, है ना। 1 का क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ 2 का देखें, 2 का, अच्छा स्क्वायर में हम हमेशा लगाते थे बच्चे 2, एंड क्यूब में हमेशा हम पावर लगाते हैं 3, है ना। दैट मीन्स 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो बच्चे हमको यहाँ कितने क्यूब लगाने हैं, इसको 2 सेंटीमीटर बनाने के लिए हमको यहाँ 8 क्यूब्स लगाने हैं। क्लियर। इसको 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए कितने क्यूब लगाने हैं, तो जी 3 पे लगा दो ये क्यूब। जैसे हम स्क्वायर के अंदर इसको 2 को हम स्क्वायर बोलते हैं, ऐसे क्यूब में इस 3 को हम क्यूब बोलते हैं। मतलब इस नंबर का हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हमें 3 सेंटीमीटर बनाने के लिए बच्चे इसमें 27 क्यूब ऐड करने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में। चलिए बुक पे मूव करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्यूब ऑफ 1 सेंटीमीटर विल मेक अ क्यूब ऑफ 3 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का क्यूब है और उसको हमें 3 सेंटीमीटर का बनाना है, तो कितने क्यूब लग जाएंगे, अभी हमने बता दिया 27 क्यूब, ठीक है। कंसीडर अ नंबर, कुछ नंबर देखो, 1, 8, 27 and so on. These numbers are called perfect cube. Can you see why the number named so? Each of them is obtained by multiplying a number by itself 3 times. We note that. इधर आ जाओ, देखो कुछ नंबर है, इनको ध्यान से देखो। 1, 8, 8 के बाद 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729 and 1000। बच्चे नंबर को ध्यान से देखिए, ये सारे नंबर्स क्या हैं, देखो अब स्क्वायर भी रिमेम्बर, मतलब रिवाइज करते चलेंगे। जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 9 हो गया, 9 के बाद क्या 16 हो गया, 16 के बाद 25 हो गया। सारे स्क्वायर नंबर्स थे, क्यों, क्योंकि हमने एक नंबर का 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर नंबर आए। यहाँ पे बच्चे हमने किसी नंबर का 3 टाइम मल्टीप्लाई किया,
तब ये हमारे क्यूबिक नंबर आए। ये सारे नंबर होते हैं हमारे बच्चे क्यूबिक नंबर। ये सारे नंबर हैं हमारे क्यूबिक नंबर। जैसे 1 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आया। 8 कैसे आया जी? हमने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? 27 कैसे आया? कि हमने 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। 64 कैसे आया? कि हमने 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। 125 कैसे आया? 5 का क्यूब है ये। 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। 6 को किया, यहाँ 7 को मल्टीप्लाई किया, या 8 को 3 टाइम, या 9 को 3 टाइम, एंड यहाँ 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तब हमारे ये क्यूबिक नंबर आए। इतना क्लियर है? ये समझ आ गया? चलो, ये सारे नंबर हमारे क्या हैं? जैसे हम उन सारे नंबर्स को हम बोलते थे परफेक्ट स्क्वायर। अब इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे बच्चे? परफेक्ट क्यूब। इन सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब्स। क्लियर है? कोई डाउट? उन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर, इन नंबर्स को परफेक्ट क्यूब। एक एक चीज साथ के साथ देखते जाएंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब क्लियर हो गया। परफेक्ट स्क्वायर में किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। परफेक्ट क्यूब में हम किसी भी नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, स्क्वायर के अंदर हम 2 की पावर लगाते हैं, क्यूब के अंदर हम 3 की पावर लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलो बुक पे मूव करो। पहले, इज 9 अ क्यूब? क्या एक 9 नंबर हमारा क्यूबिक नंबर है? मतलब क्या एक 9 हमारा परफेक्ट क्यूब है? कैसे पता करें? प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, है ना? या फिर देखो, 9 तो एक छोटा नंबर है। अभी हमने देखा 1 के बाद 8 एंड 8 के बाद सीधा 27 जो 3 का क्यूब है ना? तो 9 तो किसी का क्यूब नहीं है ना? और परफेक्ट इसको मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से देखें तो देखिए बच्चे, 9 के आप फैक्टर्स निकालो। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। ठीक है, जैसे हम इसके फैक्टर क्या है? 3 इंटू 3। जैसे हम स्क्वायर नंबर में 2 2 के पेयर देख रहे थे, हम क्यूब में क्या देखते हैं? क्यूबिक नंबर में 3 3 के पेयर देखते हैं। अब इसका पेयर कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे एक 3 नहीं है ना? दैट मीन्स ये हमारा 9 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर? जैसे हम स्क्वायर में 2 2 के पेयर देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ हम 3 3 के देखेंगे। स्क्वायर नंबर में सारा 2 2 का खेल था। परफेक्ट क्यूब के अंदर, क्यूबिक नंबर के अंदर सारा 3 3 का खेल है। क्लियर? चलिए मूव करेंगे अपना बुक पर। इज 9 a cube? We see that 2 into 2 into 2 is equal to 4, 8 and 3 into 3 into 3 is equal to 27. This shows that 9 is not a perfect cube, nor is any number from 10 to 26. ठीक है भैया, हमारा 9 हमारा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, can you estimate the number of unit cube in a cube with age length of 4 unit? अगर हमारी 4 यूनिट की लेंथ है तो इसके अंदर कितने क्यूब हैं? 4 का क्यूब कर लो आप, 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो, है ना? 4 इंटू 4 इंटू 4 किया तो हमें देखो यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है 64 आया, है ना? कि भैया अगर हमारे पास 4 यूनिट है, अभी स्टार्टिंग में देखा था ना कि 3 यूनिट में कितने क्यूब आ रहे हैं, ऐसे 4 यूनिट में कितने क्यूब आ रहे हैं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कर लो। ठीक है, तो वो हो गया जी हमारा 4 का क्यूब। 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा, तो 125 इज अ क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन जर्नल फॉर एनी नंबर n वी राइट द क्यूब n इंटू n इंटू n एज n क्यूब। n इंटू n इंटू n मतलब किसी भी n को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वो हो गया बच्चे n का क्यूब। n की पावर 3 मतलब n का क्यूब
जैसे n को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो n की पावर 2 मतलब n का स्क्वायर, यहाँ हो गया n का क्यूब। बहुत सिंपल, ठीक है जी। चलिए आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। कंप्लीट द टेबल बिलो, हमें इस टेबल को जी कंप्लीट करना है। कर लें, चलो करेंगे। तो देखिए बच्चे, मैंने यहाँ आपके लिए सारे नंबर लिख लिए हैं। क्वेश्चन में है, मतलब क्वेश्चन में से 1 से 20 तक के हैं। मैंने यहाँ आपके लिए बच्चे पूरा टेबल लिख लिया है, ठीक है। बुक में दिया है 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है बच्चे 8, 3 का क्यूब यहाँ 27 दिया है, 4 का क्यूब दिया है हमें 64, 5 का दिया है 125 और किसी का नहीं दिया। 11 का दिया है 1331, 13 का दिया है 2197, 14 का दिया है 2744, 17 का दिया है हमें 4913, 18 का वी हैव 5832 एंड 19 का वी हैव जी 6859। बस ये क्यूब हमें दिए हैं, बाकी के क्यूब फाइंड करने हैं। तो देखो जी, 6 का क्यूब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 को हमें 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब हम 6 को बच्चे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, क्या आएगा जब हम 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, आएगा 216। तो 6 का क्यूब क्या 216 हो गया। 7 का क्यूब क्या होगा बच्चे हमारे पास 343, 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब वी हैव 512, 9 का क्यूब वी हैव 729, 10 का क्यूब वी हैव 1000, 11 का दिया है। 12 का होता है 12 इंटू 12 इंटू 12 करेंगे आप तो आएगा 1728। 13 14 का दिया है। 15 का है जी 3375। 16 का होता है 4096 और तो सारे दिए हैं। 20 का होता है 81230, ठीक है। 21 का बच्चे आगे नोट करा दे रही हूँ क्योंकि आपको आगे क्वेश्चन में काम आएगा। 9261। 22 का होता है 10648। 23 का होता है बच्चे 12167। 24 का होता है जी 13824। 25 का होता है हमारे पास 15625। 26 का होता है 17576। 27 का होता है 19683। 28 का होता है 21952। 29 का होता है जी 24389 एंड 30 का होता है 27000। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा नहीं है, नहीं है तो बच्चे अब आ जाओ अपने, मतलब अब आगे क्वेश्चन क्या है पहले मैं आपको चलो देख लेते हैं कि आगे क्वेश्चन है व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस इन द टेबल अबव। अब जैसे हमने स्क्वायर में कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि 1 के लास्ट में, मतलब जो नंबर 1 पे एंड हो रहा है जिसकी लास्ट डिजिट 1 है उसको, उसके मतलब उसके स्क्वायर में 1 और 9 आएगा, है ना। जो नंबर 2 पे एंड हो रहा है उसके परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा बच्चे 4 आएगा। इस तरीके से हमने स्क्वायर में पैटर्न देखे थे। तो कुछ पैटर्न क्यूब में भी होने चाहिए। वापस आ जाओ, क्यूब में बच्चे हम यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करने वाले हैं। जैसे देखो, हम अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो हमारा नंबर भी 1 पे ही एंड होगा। इसके लास्ट में 1 है, ये भी 1 पे एंड हो रहा है, इसके लास्ट में 1 है, ये भी 1 पे एंड हो रहा है। और कोई नंबर 1 पे एंड हो रहा है क्या? जी नहीं। तो जिस नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके परफेक्ट स्क्वायर में, परफेक्ट क्यूब में भी 1 ही होगा, उसके लास्ट में 1 ही होगा। अगर किसी नंबर की लास्ट मतलब यूनिट डिजिट 1 है तो परफेक्ट क्यूब की भी यूनिट डिजिट 1 ही होगी, ठीक है। चलो देखो,
जिसके लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 2 है, तो बच्चे उसकी यूनिट डिजिट किस पे एंड हो रही है? 8 पे। 8 पे है ना, और तो कोई नंबर नहीं है जो 8 पे एंड हो, नहीं। तो जो नंबर 2 पे एंड होता है उसकी यूनिट डिजिट 8 पे एंड होती है परफेक्ट क्यूब की, ठीक है। जो नंबर 3 पे एंड हो रहा है, उसकी हमारी यूनिट डिजिट 7 पे एंड हो रही है। जो नंबर 3 पे एंड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 7 पे एंड हो रही है, ठीक है। बस हमें बस इतना ही याद रखना है कि जो नंबर 2 पे एंड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 8 पे एंड होती है, जो नंबर 3 पे एंड होता है उसकी यूनिट डिजिट 7 पे एंड होती है। ऐसे याद रख लो बस, 2 8 3 7, इसका रिलेशन याद रख लो और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जादू देखना है। देखो, जो नंबर 4 पे एंड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 4 पे एंड हो रही है, 4 पे एंड हो रहा है तो 4 पे एंड हो रही है, 4 पे एंड हो रहा है तो 4 पे एंड हो रही है। मतलब जो नंबर 4 पे एंड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 4 पे एंड हो रही है। जो नंबर 5 पे एंड हो रहा है उसकी यूनिट डिजिट 5 पे एंड हो रही है। तो जो नंबर 5 पे है उसकी यूनिट डिजिट 5 पे एंड होगी। जो नंबर 6 पे है, जो नंबर के लास्ट में 6 है, उसकी यूनिट डिजिट 6 पे एंड हो रही है। ये कैसा जादू है? जो नंबर लास्ट में 6 है उसकी यूनिट डिजिट 6 पे एंड हो रही है। चलो, जो नंबर 7 पे एंड है, उसकी यूनिट डिजिट 3 पे एंड हो रही है। मतलब देखो, यहां से देखो, जो 7 पे एंड है उसकी यूनिट डिजिट 3 पे एंड होगी, और जो 3 पे एंड है उसकी यूनिट डिजिट 7 पे एंड होगी, है ना। जो नंबर 8 पे एंड है उसकी यूनिट डिजिट 2 पे एंड होगी। 8 पे एंड है तो 2 पे एंड होगी, 8 पे एंड है तो 2 पे एंड होगी। देखो यहाँ जादू देखो, जो नंबर 8 पे एंड है तो उसकी यूनिट डिजिट 2 पे एंड हो रही है, ठीक है। जो नंबर 9 पे एंड है उसकी 9 पे ही एंड हो रही है। जो नंबर 9 पे है उसकी 9 पे ही एंड हो रही है। जो नंबर 9 पे है उसकी 9 पे ही एंड हो रही है। जीरो को अभी स्किप करते हैं, आगे बताएंगे जीरो के बारे में, है ना। तो बच्चे हमने ये क्या ऑब्जर्व करा कि देखो, सिंपल 2 8 का रिलेशन और 3 7 का रिलेशन याद रख लो। जो नंबर 2 पे है उसकी परफेक्ट क्यूब की डिजिट 8 पे एंड होगी, जो 8 पे है उसकी 2 पे होगी, जो 3 पे है उसकी 7 पे एंड होगी, जो 7 पे है उसकी 3 पे एंड होगी, और बाकी का जो नंबर जैसे हैं उसकी लास्ट डिजिट वही रहेगी। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। अभी जीरो छोड़ दिया है, ठीक है। अच्छा, इतना समझ आया? ये तो इजी है याद रखना कि भैया 2 8 3 7 याद रख लो। 2 8 का पेयर, 3 7 का पेयर, ठीक है। मतलब जो 2 पे एंड है उसकी 8 पे एंड होगा परफेक्ट क्यूब, जो 8 पे एंड है उसका परफेक्ट क्यूब 2 पे एंड होना है, जो 3 पे एंड है उसका परफेक्ट क्यूब 7 पे एंड होगा, जो 7 पे एंड है उसका परफेक्ट क्यूब 3 पे एंड होना है। अदरवाइज तो जो भी नंबर लास्ट में है उसके परफेक्ट क्यूब के लास्ट में भी वही नंबर होगा। तो ये तो बच्चे और इजी हो गया, ठीक है। अब बच्चे, जैसे हमने स्क्वायर के अंदर देखा था कि कौन कौन से नंबर स्क्वायर के नहीं होते, मतलब उन नंबर्स को देख के अगर हम पता लगा लें कि ये नंबर हमारे, मतलब किसी नंबर के लास्ट में देख के हम पता लगा लेते थे ना, ये नंबर तो स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे अगर वो चेक करें तो देखो, 1 है लास्ट में, 2 है लास्ट में, 3 है लास्ट में, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, एक्चुअली 0 भी है। तो बच्चे यहाँ पे वो ट्रिक तो खत्म हो गई। यहाँ पे बच्चे हम किसी भी नंबर को देख के ये तो पता नहीं लगा सकते कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। जैसे स्क्वायर में पता लगा लेते थे ना कि जहाँ 2 3 7 और 8 आ गया लास्ट में, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वहां करते थे ना कन्फर्मली, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर एक नंबर के लास्ट में सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे हमने ये पैटर्न ऑब्जर्व करा। चलो वापस से बुक पे आ जाओ। वी नो दैट 0 1 4 5 6 9 आर ओनली लास्ट डिजिट
पॉसिबल फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए 1 4 5 6 9 और 0 हुआ करता था, इवन नंबर ऑफ 0। व्हाट आर द पॉसिबल लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब, क्यूब के पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या होंगी, सारी होंगी भैया। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 एंड 0 भी आ सकता है ना, सारे नंबर आ सकते हैं। तो सबकी पॉसिबल लास्ट डिजिट क्या है, 0 से 9 तक सारे नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर टू स्क्वायर, स्क्वायर के जैसे कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब विद 1 डिजिट 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, 1 डिजिट के क्यूब क्या है, 2 डिजिट के क्यूब क्या है और 3 डिजिट के क्यूब क्या है, और आपने क्या ऑब्जर्व करा देख लें। देखो हमारे पास 1 डिजिट के क्यूब कौन से हैं, ये एंड ये 1 डिजिट के हैं। तो बच्चे 1 डिजिट के क्यूब हैं हमारे पास 1 एंड 8। ठीक है, 2 डिजिट के क्यूब कौन से हैं, ये एंड ये 27 और 64। सिर्फ ये दो ही हमारे 2 डिजिट के क्यूब हैं, नीचे तो फिर 5 से 3 डिजिट स्टार्ट हो जाना है ना। तो 27 एंड 64 केवल यही दो नंबर हमारे 2 डिजिट के हैं। क्लियर है, 3 डिजिट के कौन से हैं, तो देखो 5 से स्टार्ट मतलब 1 to 5 से स्टार्ट करके 7 to 9 तक ये सारे हमारे 3 डिजिट के क्यूब हैं, है ना। तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट के ये क्यूब हैं। क्लियर है, चलिए वापस से बुक पे मूव करेंगे। कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, एक्सप्लेन। जीरोस पे आ गए हम, क्या हमारे कोई भी क्यूब 2 0 पे एंड हो सकता है। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर भी रिवाइज करते जा रहे हैं, है ना, अमेजिंग चीज। देखो हमने स्क्वायर में देखा था कि हमारा कोई भी क्यूब कह रही हूँ, कोई भी हमारा स्क्वायर इवन नंबर ऑफ 0 पे एंड करता था, इवन नंबर ऑफ 0 पे। मतलब जो भी हमारे स्क्वायर नंबर में 0 है वही हमारे परफेक्ट स्क्वायर में बच्चे डबल हो जाती थी, 2 टाइम हो जाती थी, है ना। 1 0 है तो यहाँ 2 0 हो गई, यहाँ 2 0 थी तो यहाँ 4 0 हो गई, यहाँ 3 0 3 तो यहाँ 6 0 हो गई, है ना, डबल हो गई। 1 की 2, 2 की 4, 3 की 6। क्यूब के अंदर क्या होता है बच्चे, क्यूब के अंदर हमारी जीरोस बच्चे ट्रिपल हो जाती हैं। जैसे स्क्वायर के अंदर बच्चे हमारी जीरोस डबल होती हैं, वैसे ही क्यूब के परफेक्ट क्यूब के अंदर हमारी जीरोस ट्रिपल हो जाती हैं। जैसे अगर हमारे पास हमारे क्यूबिक नंबर में 1 0 है तो हमारे परफेक्ट क्यूब में 1 2 एंड 3 0 हो जाएंगी, है ना। अगर हमारे क्यूबिक नंबर में 2 0 हैं तो इसकी ट्रिपल 2 into 3 6, 1 2 1 2 एंड 1 2 ट्रिपल हो गई, 1 2 3 4 5 6, है ना। अगर यहाँ पे 3 0 हैं तो 3 into 3 9, ट्रिपल हो गई, 9 हो गई। एक पेयर 3 का, 2 पेयर एंड 3 पेयर 9 हो गई। अगर 4 0 है तो 4 3 12, तो भैया 12 0 हो गई। 4 4 का 3 पेयर बना लो, ट्रिपल होती दिखाई दे रही है आपको यहाँ। तो बच्चे जैसे स्क्वायर में हमारी जीरोस डबल हो जाती हैं वैसे ही क्यूब के अंदर हमारी जीरोस ट्रिपल हो जाती हैं। दैट इज क्लियर। चलिए बुक पे मूव करेंगे। कहाँ गया, कैन अ क्यूब एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros, एक्सप्लेन। तो बच्चे क्या हमारा क्यूब 2 0 पे एंड हो सकता है, नेवर एवर। क्यों, अगर हमारा एक सिंगल 0 भी है तो सिंगल 0 के हमें 3 zeros मिलते हैं, है ना।
तो भैया 2 जीरो हमें कभी मिल सकते हैं क्या? एक इकलौते जीरो के भी हमें 3 जीरो मिल रहे हैं, 2 जीरो के 6 जीरो, 3 जीरो के 9 जीरो, 4 जीरो के 12 जीरो, हमें 2 जीरो तो कहीं नहीं मिल रहे, है ना? सो अ क्यूब कैन नेवर एवर एंड विद एग्जैक्टली 2 जीरोस। हमारा कोई भी क्यूब 2 जीरोस पे तो एंड कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे क्यूब के अंदर जो जीरोस है ना, जीरो के जो भी पेयर बनेंगे वो ट्रिपल हो जाएंगे जी। ठीक है, समझ आ गया? चलिए आगे तो देखेंगे आगे। जस्ट एज वी कैन टेक स्क्वायर ऑफ फ्रैक्शन या डेसिमल। हमने जैसे स्क्वायर के अंदर फ्रैक्शन और डेसिमल देखे थे, इनके बच्चे क्या स्क्वायर हो जाते थे। जैसे 4/6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 इंटू 4 एंड 6 इंटू 6। सेम एज डेसिमल के अंदर भी स्क्वायर आ जाते थे। एंड हमारा जो माइनस के नंबर होते थे, करके दिखाते हैं चलो। हमने बच्चे स्क्वायर नंबर के अंदर क्या ऑब्जर्व किया था कि हमारा कोई भी डेसिमल नंबर हुआ उसका स्क्वायर हो सकता है। डेसिमल कह रही हूँ, फ्रैक्शन नंबर हुआ, कोई भी हमारा डेसिमल नंबर हुआ इसका स्क्वायर हो सकता है, और कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर हुआ उसका स्क्वायर हो सकता है। तो देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर के अंदर क्या देखा था कि कोई भी हमारा फ्रैक्शन नंबर है, इसका स्क्वायर मतलब 4/6 इंटू 4/6। आंसर आ गया 2 4 4 जो 16/36। स्क्वायर हो गया, डबल हो गया। 2.3 का करते हैं, 2.3 इंटू 2.3, इसका क्या होगा जी 5.29। स्क्वायर हो गया। नेगेटिव नंबर का करते हैं, -6 इंटू -6, 6 6 36, और माइनस माइनस कैंसिल आउट। स्क्वायर हो गया लेकिन वो पॉजिटिव बन के हो गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, क्या यही चीज हमारे क्यूब के अंदर हो सकती है? क्या यही चीज हमारे क्यूब में हो सकती है? चलो मैं इनको क्यूब बना देती हूँ। क्या 4/6 का क्यूब हो सकता है? 4/6 इंटू 4/6 इंटू 4/6 कर लेंगे, हाँ कुछ तो आंसर आएगा, क्यूब हो जाएगा। डेसिमल का क्यूब कर सकते हैं, 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, बिल्कुल कर सकते हैं, हो जाएगा। ठीक है, माइनस का कर सकते हैं, इसको देखिए -6 इंटू -6 इंटू -6, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन आंसर क्या आएगा? देखो इसका जैसे आया 216, 6 का क्यूब होता है 216। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, और ये लेकिन ये माइनस तो बच गया ना। तो बच्चे हमने यह क्या देखा, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा। जैसे किसी भी नेगेटिव स्क्वायर का क्यूब पॉजिटिव आता था, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते थे, लेकिन यहाँ क्योंकि -3 टाइम है, 2 कैंसिल आउट, 1 तो बचा ना। तो किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव ही आएगा, हो जाएगा नेगेटिव आएगा। क्लियर है? ये समझ आ गया। मूव करेंगे बुक पर। बच्चे बुक के अंदर टॉपिक है टैक्सी कैब नंबर्स। टैक्सी कैब नंबर क्या? वंस व्हेन Srinivasa Ramanujam was working with G.H. Hardy at the University of Cambridge, Hardy had come to visit Ramanujam at the hospital when he was ill. ठीक है भैया, हार्डी जो थे वो रामानुजम को देखने आए जब वो हॉस्पिटल में थे। फाइन। हार्डी हैड रिडन इन टैक्सी कैब नंबर 1729। मतलब हार्डी जो थे कौन से टैक्सी नंबर में आए थे, कि कौन सी टैक्सी में बैठ के आए थे, उसका नंबर था 1729। एंड ही रिमार्क्ड दैट 1729 वाज रैदर अ डल नंबर। उन्होंने क्या बोला कि 1729 तो एक डल नंबर है, बट बेकार सा बड़ा अटपटा सा नंबर है। ये कैसा नंबर है 1729, है ना? तो एडिंग दैट ही होप्ड दैट ही वाज नॉट अ बैड साइन। उन्होंने क्या बोला? नहीं नहीं, 1729 एक बैड साइन नहीं है। रामानुजम इमीडिएटली रिप्लाइड, नो हार्डी,
रामानुजम ने तुरंत रिप्लाई किया, नहीं हेडी, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। 1729 तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है। It is the smallest number that can be expressed at the sum of two cube in two different ways. तो भैया रामानुजम ने क्या किया, ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है कि हम इसमें दो क्यूब का सम ऐड कर सकते हैं दो तरीके से। कैसे? देखो 1729 में हम दो क्यूब का सम ऐड कर सकते हैं। अगर हम यहाँ करें 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, तो देखो 1 का क्यूब क्या होता है बच्चे, 1 का क्यूब 1 प्लस 12 का क्यूब क्या होता है 1728। 1728 और 1 कितना हो गया 1729। एक तो इस तरीके से, दूसरा कौन सा तरीका है कि अगर हम इसमें 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब ऐड करें तब भी हमारे पास 1729 आ जाएगा। हाउ? 999 का क्यूब होता है बच्चे हमारे पास 729 प्लस 10 का क्यूब वी हैव 1000, टोटल आ गया 1729। तो ये 1729 बच्चे एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है, हम इसको दो क्यूब के सम में दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, है ना। अब आप कहोगे मैम 1729 को तो हम और भी तरीके से बना सकते हैं। बच्चे बना सकते हैं सम ऑफ क्यूब, लेकिन दो तरीके से नहीं बना सकते। यहाँ पे हमने दो वेज देखे कि 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब करो तब भी 1729 आता है, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब करो तब भी 1729 आता है। क्लियर है? चलिए मूव करेंगे वापस। बिकॉज ऑफ दिस स्टोरी, इस स्टोरी की वजह से 1729 हैज सिंस बीन नोन एज अ हेडी रामानुजम नंबर। और बच्चे इसी स्टोरी की वजह से हकीकत में 1729 नंबर को तभी से हेडी रामानुजम नंबर के नाम से जाना जाने लगा। एंड द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट द सम ऑफ टू क्यूब, ये नंबर दो क्यूब का सम दिखाता है दो अलग अलग तरीके से, जिसको हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर। टैक्सी कैब नंबर अब क्या होते हैं, हमें यहाँ से क्या पता चला, टैक्सी कैब नंबर वो होते हैं जो क्यूब का सम, मतलब दो क्यूब का सम करने पे वो नंबर आए, लेकिन दो अलग अलग तरीके से। जब हमें दो अलग तरीके से दो क्यूब का सम करने पे वो नंबर आ जाए उसको हम बोलते हैं टैक्सी कैब नंबर। क्लियर? कोई डाउट? टैक्सी कैब नंबर क्या होता है बच्चे कि हमने जब दो क्यूब को सम किया, जब हमने दो क्यूब को जोड़ा और वो नंबर आ गया, लेकिन सिर्फ एक बार ही नहीं, दो बार दो अलग अलग क्यूब को जोड़ा और वही सेम नंबर आ गया। दो ट्रायल लिए, दो अलग अलग क्यूब को जोड़कर दो अलग ट्रायल लिए और दोनों बार वो अगर सेम नंबर आ गया, दैट मीन्स वो नंबर है हमारा टैक्सी कैब नंबर्स। फाइन, चलिए देखेंगे तो बच्चे हम इसके आगे क्या है। द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर आफ्टर 1729 के बाद अब दो टैक्सी कैब नंबर और आए, 4104 एंड 13832। 4104 एंड 13832 इन नंबर्स को बच्चे टैक्सी कैब नंबर में जरा नोट डाउन करके दिखाइए। फाइंड द टू वेज इन विच ईच ऑफ दिस कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू पॉजिटिव क्यूब। अच्छा यहाँ तक देख लेते हैं पहले। वी हैव अ टू नंबर 4104 एंड 13832। ठीक है, इन नंबर्स को बच्चे दो अलग अलग तरीके से लिखकर बताइए। कैसे? देखो मैं आपको यहाँ पे बच्चे एक क्यूबिक नंबर का एक टेबल लगा दूंगी क्योंकि अभी आपको याद नहीं होंगे, है ना। तो अभी के लिए मैं आपको यहाँ क्यूब्स नंबर्स का टेबल यहाँ पे कहीं भी ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। देखो ये 4104 थोड़ा सा किसके पास का नंबर है? 4104 अगर हम देखें बच्चे तो देखो 16 का क्यूब चेक करो, होता है 4096।
17 का क्यूब चेक करो तो 4913, मतलब एक ज्यादा आ गया है ना। 16 पे आओ, कम पे आओ, लास्ट कम वाला नंबर 4096, मतलब 16 का क्यूब अगर हम यहाँ ले लें प्लस नेक्स्ट क्यूब हम यहाँ कौन सा लेंगे, तो देखो 4104 में से जरा 16 का क्यूब माइनस करना, 4096 माइनस करो, 4 में 6 गया 8, यहाँ रह गया 90, यहाँ क्या रह गया, कुछ नहीं 8। अब 8 देखना बच्चे किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो अगर हम 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब करें तो 4104 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, 16 से ऊपर वाला नंबर आ जाओ, मतलब लास्ट कम वाला नंबर लेना है। 4096 तो हम ले चुके हैं, 15 का क्यूब लेते हैं। 15 के क्यूब के अंदर बच्चे हम कौन सा नंबर प्लस करें, बच्चे जस्ट चेक कर करके भी देखना होता है, ऐसा नहीं कभी कभी गलत भी हो जाता है। 15 का क्यूब क्या है बच्चे हमारे पास 3375, तो 4104 में से 3375 जरा माइनस करो, तो बच्चे 4 में से 5 गया 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ रह गया 10 में 7 गया, 10 में से 3 गया 7, 729। 729 किसका क्यूब है बच्चे, 9 का। तो देखो यहाँ तो हम लकी थे कि हमारा एक बार में आंसर निकल आया, सम टाइम नहीं निकलता, जैसे कि नेक्स्ट नंबर ही देख लीजिएगा आप। चलो तो हमारे पास दो अलग तरीके क्या है इस 4104 को प्रेजेंट करने के, 16 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। क्लियर। चलो 13832 को जरा हम देखें, तो देखो 13832 किसके पास का नंबर है, 13832। आप जरा 24 और 25 में चेक कीजिए, 25 15625 थोड़ा ज्यादा है ना, और 24 का अगर हम क्यूब चेक करेंगे तो वो होता है 13824, मतलब इस नंबर से तो कम ही है, उस नंबर को ले लो, 24 का क्यूब ले लो। चलो प्लस नेक्स्ट कौन सा नंबर लेंगे भैया, 13832 में से 24 का क्यूब माइनस करो जो कि है 13824, क्या आता है, 12 में से 4 गया बच्चे 8, यहाँ रह गया 2 में से 2 गया 0, 0 0 0, 8 आया, 8 किसका क्यूब है, 2 का। तो ये हो गया 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। नेक्स्ट ट्रायल देखो, इतना इजी नहीं है बच्चे। अब नेक्स्ट देखेंगे, हम 24 का क्यूब ले चुके हैं, तो जरा आप 23 का क्यूब लेके देखो। 23 का क्यूब वी हैव 12167, है ना। अब 13832 में से जरा माइनस करो 12167 को, क्या आएगा हमारे पास बच्चे, हमारे पास आएगा 1671। 1671 किसी का क्यूब है क्या, ये तो किसी का क्यूब नहीं है, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते। 12167 मतलब 23 वाला नंबर नहीं ले सकते। 22 वाला नंबर लेके देखो, 22 वाला नंबर है 10648। अब 13832 में से जरा माइनस करके देखो इस नंबर को, अगर हम 13832 में से 10648 को माइनस करते हैं, सो वी हैव 3184। क्या 3184 किसी का क्यूब है, ये भी क्यूब नहीं है, तो मतलब हम बच्चे 22 का क्यूब भी नहीं ले सकते। 21 का क्यूब चेक करें 9261। अब 13832 में से जरा 9261 माइनस करके देखो तो क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, 12 में से 6 गया बच्चे, नहीं 13 में से 6 गया, ऐसे ही माइनस कर देती हूँ डायरेक्ट। बच्चे अगर हम 13832 में से माइनस करते हैं 9261, सो वी गेट 4571। क्या 4571 किसी का क्यूब है, ये भी नहीं किसी का क्यूब है, क्योंकि आप चेक कर लो 16 17 में 40 के बाद 49 है, ये भी कैंसिल। 20 का क्यूब लेते हैं, अब प्रॉब्लम हो रहा है ना, इस वजह से चेक करके भी देखना पड़ता है। 20 का क्यूब भी है 8000, तो 13832 में से 8000 को माइनस करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर आएगा
5832। अब 5832 किसी का क्यूब है? 18 का। फाइनली हमें मिल गया वो नंबर, है ना। तो बच्चे हम यहाँ सेकंड नंबर क्या ले सकते हैं कि 20 का क्यूब प्लस 5832 किसका क्यूब है जी? 18 का क्यूब, है ना। तो देखो एक तरीका है 24 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, एंड सेकंड तरीका है 20 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब। ऐसे निकलते हैं हमारे टैक्सी कैब नंबर। ये दो नंबर्स को बच्चे मतलब दो सम ऑफ क्यूब करके अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने हैं। क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे नेक्स्ट बुक में है द नेक्स्ट टू टैक्सी कैब नंबर। ये तो गया। हाउ डिड रामानुजम नो दिस? वेल he loved number। अच्छा उसको नंबर पसंद है। although his life he tinkered with number during Ramanujam's time in Cambridge, his college often marveled at his ability to see deep pattern in numbers and that seemed arbitrary to other. His colleagues John Littlewood once said every positive integer was one of his Ramanujam personal friend। ठीक है। आफ्टर देन बच्चे ये टॉपिक खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास परफेक्ट क्यूब एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर के बीच में रिलेशन देखा था, वैसे ही हम बच्चे देखेंगे परफेक्ट क्यूब और ऑड नंबर के बीच का रिलेशन। लेकिन आज नहीं, कितना पढ़ोगे? आज के लिए इतना काफी है। इस टॉपिक को देखेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, thank you so much।